चलिए आज हम लोग जानते हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ यानी कि मैटर। ये क्लास 9th का टॉपिक है। ठीक है। पदार्थ, पदार्थ किसको बोलेंगे? पदार्थ हम लोग को जो भी दिखता है वो पदार्थ होता है। जैसे कि हम लोग एक कमरे में देखते हैं, पंखा है, टेबल है, दीवार है, जो भी है पदार्थ है। समझ में आ गया? घर में यदि पानी भी है तो भी पदार्थ है, बर्फ रखा हुआ फ्रिज में तो भी पदार्थ है। फ्रिज खुद पदार्थ है। साथ में यदि हवा हम लोग ले पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, हवा ले रहे हैं, तो भी पदार्थ है। ठीक है। यानी जो भी कुछ हम लोग को दिखाई दे रहा है, जो भी कुछ हम लोग महसूस कर पा रहे हैं, वो पदार्थ है। पदार्थ कहने का मतलब जो कुछ स्थान घेरता हो, जिसका अपना कुछ द्रव्यमान हो। द्रव्यमान मतलब अपना अपना मास हो। समझ में आ गया? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ। जब इसको परिभाषा के रूप में देखते हैं तो कोई वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, उसको हम लोग पदार्थ बोलेंगे। ठीक है। तो पदार्थ के बारे में हम लोग जान गए। पदार्थ के भौतिक गुण के बारे में आज हम लोग जानेंगे। पदार्थ के भौतिक गुण, पदार्थ के भौतिक गुण के बारे में जानेंगे। क्या है? पहला, पदार्थ कणों का बना होता है। क्या होता है? पदार्थ कणों का बना होता है। पदार्थ कणों का बना होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी कोई पदार्थ होगा वो किससे मिलकर बना होगा? कणों, कण से मिलकर बना होगा। उदाहरण के लिए हम लोग देख, प्रैक्टिकल कीजिएगा कि मान के चलिए घर में चीनी है, चीनी को चूर कीजिएगा, पीसिएगा, महीन से महीन कीजिएगा तो भी एक दाना के फॉर्म में आएगा। जैसे नमक, नमक को भी चूर कीजिएगा तो दाना के फॉर्म में आएगा। जैसे फिर मान के चलिए मिट्टी या ईंटा, हम लोग बचपन में ईंटा को चूर करते थे, उसको दतमंजन घसते थे। तो ईंटा को चूर भी कीजिएगा, लास्ट में एक दाना के फॉर्म में आएगा। ये लोहा हो, कुछ भी हो, कुछ भी जो पदार्थ है, जिसको छोटा से छोटा भी टुकड़ा में तोड़े तो वो दाना के फॉर्म में आता है, मतलब कि कण के रूप में। चाहे ऑक्सीजन का कण हो, लिक्विड का हो, हवा का, हमने हवा का, उसका भी कण होगा, लिक्विड का भी कण होता है, सॉलिड का भी कण होता है। यानी पदार्थ जो होता है कणों का मिश्रण होता है, यानी कण से मिलकर ही पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे हम लोग का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार पदार्थ जो होता है कण से मिलकर बना होता है। समझ में आ गया? ठीक है। अगला है, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। इसका कहने का मतलब क्या होगा? मतलब पदार्थ इतना छोटा होता है, पदार्थ के कण इतना छोटा होता है जो हम लोग नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। ठीक है। पदार्थ के कण सूक्ष्म होता है। जैसे मान के चलिए आप एक गिलास पानी लिए हैं, उसमें थोड़ा सा रंग ले लिए हैं। रंग कहने का मतलब आपके घर में रंग आलता होगा, जो मम्मी लोग रंगा लगाती है, पहनती है वो, या फिर मान के चलिए डिटोल होगा। एक ढक्कन ले लीजिए, पूरा लाल हो गया, फिर उसका एक ढक्कन पानी को दूसरे पानी में लीजिए तो भी लाल रहे दिखेगा। 10 बार भी कीजिएगा तो थोड़ा सा हल्का लालीपन आएगा। ठीक है। नहीं तो आप डिटोल होगा, डिटोल का एक ठेपी डिटोल ले लीजिएगा और डिटोल को इस तरह पानी में दीजिएगा, फिर उसका एक ठेपी पानी दूसरे गिलास में लीजिएगा, देखिए कितना भी चल जाए डिटोल का सेंट हल्का हल्का आएगा ही। यानी पदार्थ इतना छोटा होता है जो अब दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन है, मतलब कि बार बार दिखते जाता है वो। पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण जो होते हैं अनवरत गतिशील होते हैं, मतलब कि पदार्थ का जो कण है एक जगह स्थिर रहता ही नहीं है, हमेशा गति करते रहता है। आपको दिख नहीं रहा है लेकिन होता है, कर रहा है गति। जैसे मान के चलिए घर में सब्जी बन रहा हो, मम्मी किचन में सब्जी बना रही है, आपके नाक तक सेंट आ गया, हाँ घर में सब्जी बन रहा है, आह टेस्ट है। कैसे आ गया? जो पदार्थ का कण है वहां से गति करके आपके नाक तक पहुंचा तब ना। और खास बात यह है कि पदार्थ के कण गतिशील कब करते हैं? जब वहां पदार्थ को गर्मी मिलता है। गर्मी मिलने से जो पदार्थ के कण होते हैं उनमें गति का क्षमता बढ़ जाता है और ज्यादा स्पीड से गति करने लगते हैं। जैसे फिर देखिएगा घर में जब पूजा होता है, जिससे मम्मी अगरबत्ती जला रही है, तो अगरबत्ती जलाने के बाद उसका जो सेंट है अगले दूसरे कमरे में चले जाता है। क्यों? क्योंकि जब अगरबत्ती जलाने के बाद वो तो गर्म हुआ, पदार्थ का कण जो गर्म हो गया तो गतिशील हो गया, यहाँ से वहां चला गया। समझ में आ गया? इसीलिए बोलते हैं पदार्थ के कण जो होते हैं अनवरत, अनवरत मतलब हमेशा गतिशील होते हैं। अगला है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण जो हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यदि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे, कोई पदार्थ का निर्माण ही नहीं होगा। जैसे मान के चलिए ये लग रहा है क्या है? मार्कर है। यदि इसका कण एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे तो अलग अलग फॉर्म बिखर हुआ रहता है, ये मार्कर के फॉर्म में रहता नहीं। मान के चलिए कोई भी लोहा का टुकड़ा है, लोहा का टुकड़ा का यदि लोहा है,
यदि उसका कण एक दूसरे से आकर्षित नहीं रहता, एक दूसरे के मतलब कि सटा हुआ नहीं, आकर्षित नहीं होता, तो जो लोहा, वो लोहा रहता ही नहीं, वो तो बिखरा हुआ रहता। जैसे कोई भी पदार्थ है, यदि उसका जो कण एक आकर्षित नहीं होगा तो पदार्थ रहेगा नहीं। इसीलिए पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्योंकि इनमें अंतरा आणुक बल होता है। क्या होता है? अंतरा आणुक बल, अंतरा आणुक बल पाया जाता है। इंग्लिश में बोले तो इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स पाया जाता है, क्योंकि इसीलिए एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नहीं करेंगे तो फिर पदार्थ के फॉर्म में आएगा ही नहीं। पदार्थ के भौतिक गुण है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। अगला है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए आप घर में शरबत बना रहे हैं, पानी है, उसमें आप चीनी डालें, लेयर बढ़ता नहीं है, उतना ही लेयर रहता है। एक गिलास पानी लीजिए, 4-5 चम्मच चीनी दे दीजिए, पूरा घुल जाने के बाद भी लेयर उतना ही रहेगा। तो अब पानी, चीनी कहाँ चला गया? क्योंकि पानी भी एक प्रकार का पदार्थ है, तो उसके बीच जो गैप था, गैप में घुल गया कौन? चीनी। इसलिए बोलते हैं पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। मान के चलिए कि आप बालू ले लीजिए, बालू में एक, मान के चलिए एक मग बालू ले लीजिए, उसमें आप 1 गिलास पानी दे दीजिए, पानी सोख लेगा। क्यों? क्योंकि उसके जो कण है, बालू का जो कण है, उसके बीच क्या है? स्थान है, रिक्त स्थान है। समझ में आया क्या? ये पदार्थ का भौतिक गुण हुआ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पदार्थ के भौतिक गुण कभी भी पूछेगा तो पदार्थ के 5 भौतिक गुण के बारे में चर्चा अवश्य कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।